नमस्कार। मैं मीना दुजानिया, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। बीएससी पार्ट सेकंड पेपर थर्ड फिज़िकल केमिस्ट्री के चैप्टर फेस इक्विलिब्रियम में कि हम बच्चों स्टडी कर रहे थे, उसमें आज हम स्टडी करेंगे पार्शली मिसेबल लिक्विड्स, आंशिक रूप से विलयशील द्रव। कई द्रव युग्म ऐसे होते हैं जो परस्पर केवल आंशिक रूप से एक दूसरे में विलयशील होते हैं। इनकी परस्पर विलयता एक अभिलाक्षणिक ढंग से ताप द्वारा प्रभावित होती है। इनके लिए एक निश्चित ताप ऐसा होता है जिस पर दोनों द्रवों की सतह परस्पर एकदम मिल जाती है और तंत्र एक प्रावस्था में आ जाता है। विलयन के इस ताप को क्रांतिक विलयन ताप क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर कहते हैं। दो सॉल्यूशन ऐसे होते हैं कि जो परस्पर मिलते नहीं हैं, लेकिन अगर हम उसे गर्म करें तो एक टेम्परेचर बच्चों ऐसा आता है जिसमें हमें वो जो दो प्रावस्थाएं होती हैं वो हमें दिखाई नहीं देती हैं और ऐसा लगता है कि ये एक ही फेस है। तो ऐसे ताप को हम क्या कहते हैं? क्रांतिक विलयन या क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। क्रांतिक विलयन ताप के मान के अनुसार इन तंत्रों को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है सिस्टम विद अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, उच्च क्रांतिक विलयन ताप वाला तंत्र। आप लोगों के फिनॉल वाटर सिस्टम है, उसकी हम स्टडी करेंगे इसमें, सिस्टम विद अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। ये आप लोगों के प्रैक्टिकल में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फिनॉल जल तंत्र या फिनॉल वाटर सिस्टम की स्टडी करेंगे। इसमें हम करेंगे कि फिनॉल और वाटर को अगर हम मिलाते हैं, एक अगर टेस्ट ट्यूब में हम फिनॉल और वाटर ले लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि इनकी 2 लेयर होगी। अलग हमको लेयर दिखाई देती है कि ये फिनॉल की है और ये टेस्ट ट्यूब है। इसमें हमने फिनॉल और वाटर ले लिया तो हमें 2 लेयर दिखाई देती हैं कि एक फिनॉल की लेयर है और एक वाटर की। लेकिन जैसे जैसे हम इसे गर्म करते हैं तो एक टेम्परेचर ऐसा आता है कि हमें वो लेयर डिसअपेयर हो जाती है। फिनॉल तथा जल परस्पर केवल आंशिक रूप में ही विलयशील होते हैं। अतः यदि हम एक टेस्ट ट्यूब में दोनों द्रव को मिलाकर और इसे हिलाएं तो हमें दो विलयनों का तंत्र प्राप्त होगा। इनमें एक फिनॉल का जल में विलयन होता है और तो दूसरा जल का फिनॉल में विलयन होता है। इन दो विलयनों का संगठन भिन्न भिन्न होता है। इस प्रकार के विलयनों के युग्म को हम संयुग्मी विलयन या कॉन्जुगेट सॉल्यूशन कहते हैं। ताप के बढ़ने पर जो दोनों द्रव हैं उनकी विलयता भी बढ़ती है। अतः जो हमारे पास जो कॉन्जुगेटेड सॉल्यूशन है, ताप बढ़ाते हैं तो एक जो अवस्था ऐसी आती है जब दोनों जो लिक्विड हैं वो एक दूसरे में विलय हो जाते हैं और इन द्रवों की जो सतह को अलग करना संभव नहीं हो पाता और एक प्रावस्था में पूरा एक समांगी सॉल्यूशन, होमोजीनियस हमको सॉल्यूशन मिलता है। कब? एक निश्चित टेम्परेचर पर। इस ताप को विलयशीलता ताप या सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर कहते हैं। डिफरेंट जो हम प्रैक्टिकल करते हैं उसमें क्या करते हैं कि डिफरेंट क्वांटिटी में फिनॉल और वाटर लेकर विलयशील ताप को हम ज्ञात करते हैं। इन तापों को फिनॉल की प्रतिशत मात्रा के विरुद्ध आलेखित करते हैं। इस वक्र का उच्चतम बिंदु C है। यदि हम फिनॉल की क्वांटिटी और सॉल्युबिलिटी के बीच में हम कर्व खींचते हैं, यहाँ हमने टेम्परेचर और परसेंटेज ऑफ फिनॉल के बीच में कर्व हमने प्लॉट करा है। ये C पॉइंट, जो C बिंदु है जिस पर जो टेम्परेचर की जो वैल्यू है, टेम्परेचर का मान है,
वो है 68.1 डिग्री सेंटीग्रेड। तथा जो फिनॉल की परसेंटेज है वो है क्या है, वो है 36.1 तथा जल का है 63.9%। तो फिनॉल जल तंत्र के लिए यह क्रांतिक विलयन ताप है और इस ताप के ऊपर किसी भी बिंदु पर फिनॉल तथा जल एक ही प्रावस्था में है। कौन से टेम्परेचर के ऊपर, ये टेम्परेचर 68.1% डिग्री सेल्सियस के ऊपर और इस ताप के ऊपर फिर एक ही प्रावस्था में, अर्थात इस स्थिति में ये दोनों परस्पर प्रत्येक अनुपात में विलयशील हैं। अब कर्व ए, सी और बी की बात करते हैं कि भीतर के अंदर की बात करते हैं। भीतर दो सतहों में है ये, जबकि इस वक्र के बाहर केवल एक प्रावस्था है। आप लोग ये देख पा रहे हैं कि जो ए सी और बी है, इसके नीचे तो क्या है, दो प्रावस्था है और ऊपर क्या है, एक ही प्रावस्था है। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो सी के जो नीचे हैं वो तो दो हैं और सी के जो ये टेम्परेचर है 68 पर वहाँ उसके ऊपर है, वो एक ही सतह हमको प्राप्त होती है। वक्र के भीतर, कर्व के भीतर किसी बिंदु x पर, आप लोग देख पा रहे हो कर्व के भीतर ये x बिंदु है, x पर ताप का मान क्या है, T है। इस ताप पर फिनॉल तथा जल की मात्राओं का अनुपात XA/XB के बराबर होगा। अब कर्व AC, कर्व A और C की हम बात करते हैं कि बाईं और Y बिंदु पर द्रव की एक सतह होगी। आप लोग ये वाला बिंदु देख पा रहे हैं और ये फिनॉल का जल में असंतृप्त विलयन है Y। इसके विपरीत C और B के दाईं और Y डैश बिंदु देख पा रहे हैं, वो एक सतह है। यह सतह क्या है, जल का फिनॉल में असंतृप्त विलयन। अब हमारे पास Y और Y डैश दो अलग अलग सतह है। यदि बिंदु Y पर थोड़ा फिनॉल और मिलाया जाए या बिंदु Y डैश पर थोड़ा जल, या तो Y पर थोड़ा क्या मिलाए, फिनॉल मिलाएं, या Y डैश पे हम जल मिलाएं, तो ये बिंदु खिसक कर कर्व पर आ जाएगा तथा जल दो सतहों पे पृथक हो जाएगा। कर्व ACB के ऊपर Z बिंदु, ACB के ऊपर Z बिंदु है। दोनों द्रव एक ही प्रावस्था में विलयन के रूप में होते हैं, लेकिन यह बिंदु क्रांतिक विलयन ताप से ऊपर है। आप देख पा रहे हैं कि क्रांतिक ताप है C, इसके ऊपर है, जहां दोनों परस्पर प्रत्येक अनुपात में विलयशील होते हैं। अतः इस बिंदु पर विलयन में फिनॉल अथवा जल में किसी द्रव की कितनी भी मात्रा मिलाई जाए, दोनों द्रव की सतह पृथक नहीं होंगी। इस विलयन का संगठन कुछ भी हो सकता है। ये तो बात थी बच्चों फिनॉल जल तंत्र की। अब हम बात करते हैं ट्राई एथिल एमीन जल तंत्र की। इस तंत्र में दोनों अवयवों की परस्पर विलयता ताप के घटने पर बढ़ती है और एक न्यूनतम ताप के नीचे दोनों अवयव किसी भी अनुपात में विलयशील होते हैं। ट्राई एथिल अमीन व जल तंत्र के लिए प्राप्त पारस्परिक विलयता कर्व हम ये दो देख पा रहे हैं। टेम्परेचर और परसेंटेज ऑफ ट्राई एथिल एमीन के बीच में है। इस तंत्र का क्रांतिक ताप विलयन का मान 18.5 डिग्री सेल्सियस। ताप के नीचे ट्राई एथिल एमीन व जल पूर्णतः प्रत्येक अनुपात में विलयशील। आप देख पा रहे हैं यहाँ इसके नीचे एक सतह है और इससे ऊपर दो सतह हैं, जबकि इस ताप के नीचे दोनों द्रव पृथक सतह बनाए। अब हम बात करते हैं निम्न तथा उच्च दोनों क्रांतिक विलयन ताप वाले तंत्र। सिस्टमेटिक कंटेनिंग बोथ द लोअर एंड अपर क्रिटिकल सॉल्यूशंस टेम्परेचर।
इन तंत्रों में क्रांतिक विलयन ताप की उच्चतम तथा निम्नतम दोनों सीमाएं होती हैं। इस तंत्र के लिए एक चक्रीय पारस्परिक जिसके भीतर दोनों द्रव पृथक सतह के रूप में होते हैं, जबकि इसके चारों तरफ तंत्र की एक ही प्रावस्था होती है। निकोटीन जल तंत्र की हम स्टडी करेंगे। निकोटीन जल तंत्र में जो निम्न क्रांतिक विलयन का ताप है 60 डिग्री सेल्सियस है, जबकि उच्च क्रांतिक विलयन का ताप है 208 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों तापों पर निम्न का है 60 डिग्री और उच्च का है 208 डिग्री सेल्सियस में 32% बाहर से निकोटीन है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि निकोटीन का मिश्रण 60 डिग्री से नीचे व 208 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ताप पर एक प्रावस्था में समान विलयन के रूप में होता है। इन तापों पर ये दोनों परस्पर किसी भी अनुपात में विलय हो जाते हैं, लेकिन 60 से 208 डिग्री सेल्सियस ताप के नीचे यदि मिश्रण का संगठन इस गोले के मध्य दोनों द्रव पृथक पृथक होते हैं। आप ये देख पा रहे हैं इसमें डायग्राम में टेम्परेचर और निकोटीन जल का पारस्परिक विलयता है। इसके 60 के नीचे और 208 के ऊपर एक ही है, लेकिन जो इसके बीच में है वो 2 लेयर है। थैंक यू।